हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रहम खान फ्रॉम ओमेगा फिजिक्स क्लासेस संगरूर। तो नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड इज I0/8, I0/16, I0/2 एंड I0/4। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की एग्जांपल है, फ्रॉम मेलस लॉ एग्जांपल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया नीट ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है दो क्रॉस पोलराइड्स, क्रॉस मींस दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। तो हमारे पास स्टार्टिंग में दो क्रॉस पोलराइड्स थे, लेट इट बी P1 एंड P2। तो उनके बीच में हमने एक पोलराइड शीट इंसर्ट कर दी, दैट इज एट 22.5 डिग्री। तो ये हमारे पास एक थर्ड शीट है, पोलराइड शीट, जिसको हमने इंक्लाइंड किया है एंगल थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो अब जो लाइट P1 के बाद हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है I0, और हमसे पूछा है कि फाइनल जो लाइट मिलेगी पोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो जब लाइट पोलराइड में पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास मिलती है I इज इक्वल टू I0 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, दैट इज फ्रॉम मेलस लॉ। ये मेलस लॉ के अकॉर्डिंग हमें मिला है। इंटेंसिटी हमारे पास रह जाती है I0 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा है 22.5 डिग्री। तो यहां से हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी लेट इट बी I1। उसके बाद दोबारा हमें जब लाइट पास करेगी P2 पोलराइज में तो हमारे पास इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर इसको हम I1 लिखते हैं तो जो हमें फाइनल मिलेगी वो होगी लेट इट बी I2, और वो होगी I1 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब थीटा कौन सा लोगे आप, जो नेक्स्ट पोलराइड शीट के बीच में एंगल है, दैट इज 90 माइनस थीटा। क्योंकि दोनों पोलराइड क्रॉस थे तो उनके बीच में 90 एंगल था। अगर बीच वाली शीट ने एक के साथ एंगल 22.5 बनाया या थीटा बनाया तो हमारे पास दूसरी वाली एंगल बनाएगी 90 माइनस थीटा। तो यहां हम यूज करेंगे 90 माइनस थीटा, और हमें पता है cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां से आ गया I2 शुड बी इक्वल टू I1 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम I1 की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आया I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I0/4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने कंक्लूड किया I2 इज इक्वल टू I0/4 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, दैट इज I0/4 2 cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर। और हम लोगों को पता है 2 sin थीटा cos थीटा इज द sin 2 थीटा। तो हम इसको पुट कर सकते हैं I0/4 इंटू साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास एंगल है 22.5 डिग्री, थीटा इज 22.5 डिग्री, तो उसका डबल हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो यहां से हमारे पास आया I2 इज इक्वल टू I0/4 इंटू साइन 45 स्क्वायर। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2। तो हमारे पास आया I2 इज इक्वल टू I0/4 1/√2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया I0/4 इंटू हाफ, 1/√2 स्क्वायर हो गया 1/2। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल इंटेंसिटी मिलेगी पोलराइज्ड लाइट की वो आएगी I0/8, I0/8। That is option A is the required one. Thank you.